चांदनी जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार नाम छूट जाता है और कोई दुविधा या कठिनाई आने पर ही नाम स्मरण आता है, तब मन में ये गलानी होती है कि भगवत प्राप्ति कराने वाले नाम को हम सांसारिक स्वार्थ हेतु खर्च कर रहे हैं, ये जानते हुए कि हम अपने और अपनों की कामनाओं। खर्च की तरफ तो नहीं आपको सावधान करते। भगवान का नाम खर्चा ही नहीं होता है। एक बार राधा कहा तो एक बार राधा की कीमत पूरा संसार नहीं है। एक राधा नाम की कीमत पूरा संसार नहीं। एक प्रसंग आता है, दो भाई थे, एक का नाम था कर्मचंद्र, एक का नाम धर्मचंद। जो धर्मचंद थे वो बड़े थे, कर्मचंद छोटे थे। नाम महिमा में आता है। धर्मचंद बचपन से भगवान का नाम जप करते थे, अच्छे आचरण करते थे और उन्हें संत जन प्राण प्यारे लगते थे। अगर कहीं भी संत दिखाई दे तो उनके चरण छू के मना के अपने घर लाना, उनका चरणामृत उतारना, आरती करना, उनको भोजन पवाना। और जो कर्मचंद छोटा भाई था, उसका स्वभाव संतों को देखते ही गालियां देने लगना। संतों से बड़ी जलन थी और वो शराब पीता, गंदे आचरण करता, बिल्कुल विपरीत। बड़े भाई को बड़ा दुख होता कि एक ही मां के गर्भ से उत्पन्न हुए और ये हमारा छोटा भाई इतने दुष्ट स्वभाव का, इतना पापाचरण करता है, क्या इसका कभी कल्याण होगा? मन में सोचती। तो एक दिन अयोध्या से मंडली गुजर रही थी, तो धर्मचंद का स्वभाव था साष्टांग दंडवत की पूरी मंडली को निमंत्रण किया घर में। घर में सब संत भोजन पा ही रहे थे कि ऊपर का कमरा उसका था। वो निकला वहीं से, संतों को गालियां देते हुए, अशुद्ध शब्द कहते हुए। संतों ने धर्मचंद की तरफ देखा, उन्होंने हाथ जोड़ा, महाराज ये मेरा छोटा भाई है, ये शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, बहुत पापी है। महाराज आप नाराज मत हुइए, इसको चले जाने। वो ऊपर निकल गए। जब सब संत प्रसाद पा चुके तो उन्होंने कहा, क्या मेरे भाई का कल्याण हो सकता है? जो इस तरह का गंदा आचरण करता है, क्या कल्याण हो सकता है? आप सब संतों से विनय है, अगर कोई रास्ता हो तो हमें बताओ। तो जो महंत जी थे उन्होंने कहा, कल्याण हो सकता है, मैं कल्याण करूंगा इसका। सब संतों से कहा, तुम शंखनाद करते हुए घर के बाहर जाओ। तो शंखनाद करते हुए घर के बाहर जाने का इशारा हुआ कि उसने अपने ऊपर वाले कमरे से समझा कि सब संत चले गए। अब वो महंत जी जाके दरवाजा खटखटाए तो उसने समझा भाई है, तुरंत दरवाजा खोल। जे ही खोला तो तगड़े तंदुरुस्त थे, उठाया और पटक दिया उसको, और उसकी छाती में चढ़ के बोले, राम बोल राम। अब वो शराबी आदमी घबरा गया कि अभी इतना तगड़ा महात्मा अगर बैठा रहा तो श्वास रुक जाएगी। तो उसने कहा, राम राम। बस हट गए संत। बोले, जा, ये तेरा कल्याण करेगा और मेरे प्रताप से तुझे ये स्मृति रहेगी कि तू कभी इस नाम को बेचना मत, इसकी कीमत मत लेना। थोड़े दिन में उसको कैंसर हुआ और वो मर गया। मर गया तो यमराज के दूत यमपुरी में ले गए। न्यायाधीश यमराज है। यमराज ने उसका खाता खोला, सब गंदा। एक संत के द्वारा 2 बार राम राम नाम कहाया गया, ये खाते में पॉइंट मिला। अब वो यमराज की खोपड़ी चकरा गई कि 2 बार राम नाम का फल इसे क्या दे। उसी जीवात्मा को बुलाया और कहा, बोलो तुमने 2 बार जीवन में राम राम बोला, इसका फल क्या चाहते हो? तो उनका, आप पहले फल तो बताओ इसका क्या होता है। मेरी मति तो काम नहीं कर सकती कि राम नाम का फल क्या होगा, ये शायद देवराज इंद्र बता सकते हैं। तो उसने कहा, हमें साथ ले चलो, इस तुम्हारे भयावने यमपुरी में मैं नहीं रुकूंगा। उसे देवराज की पूरी स्वर्ग में ले गए। देवराज इंद्र से कहा, इस जीवात्मा ने 2 बार राम राम का नाम लिया, उसका फल क्या हो सकता है? देवराज इंद्र ने कहा, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं बता सकूं, ये भगवान ब्रह्मा जी बता सकते हैं। तो धर्मराज, जीवात्मा और देवराज इंद्र ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी से पूछा कि इस जीवात्मा ने जीवन भर पाप किया, केवल संत के कहलाने से 2 बार राम राम बोला, इसका क्या फल होगा?
ब्रह्मा जी भी दाढ़ी खुजलाने लगे कि ये माया में जगत की वस्तुएं तो नाम का फल हो नहीं सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण निर्णय तो भगवान शंकर कर सकते हैं, क्योंकि वो रात दिन जपते रहते हैं। ब्रह्मा जी, देवराजेंद्र, धर्मराज, जीवात्मा कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शंकर ने स्वागत किया। कैसे आगमन हुआ, बात बताई गई। भगवान शंकर ने कहा, देखो राम नाम की महिमा तो हम कुछ जानते हैं, वो भी कुछ, पूरी वो भी नहीं। राम नाम का फल क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। राम नाम की महिमा जानते हैं कि रा बोलकर जहर पी गए और मां बोलकर उसे बंद कर लिया, आज भी गले में, इसलिए नीलकंठ नाम है। राम नाम की बड़ी महिमा है, उसको हम गा नहीं सकते पूर्ण रूप से, लेकिन कुछ गा सकते हैं। लेकिन नाम का फल क्या है ये हम नहीं बता सकते। बोले ये तो साक्षात राम जी ही बताएंगे। अब वो जीवात्मा, धर्मराज, देवराज, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर साकेतपुरी पहुंचे सिया राम जी के पास। कहा, प्रभु इस जीवात्मा ने जीवन भर पाप किया, एक संत के कहलाने से 2 बार आपका नाम लिया, प्रभु उसका फल क्या हो सकता है? भगवान ने कहा, उसे लाओ और मेरी गोदी में बैठा लो। उस जीवात्मा को गोदी में बैठा ला और कहा, देखो फल तो मैं भी नहीं बता सकता, कहां कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। लेकिन फल प्रत्यक्ष देख लो कि ये जीव घोर नरकों को भोगता, 2 बार राम राम कहा तो मेरी गोदी में आके बैठ गया, ये फल है। भगवान के नाम का फल ये संसार नहीं हो सकता। तो ये बात कि हम नाम जब खर्चा कर रहे, तो नाम जब अविनाशी हो, खर्चा होने वाला नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हम भूल से असरफी को दे करके और नमक खरीद रहे हैं, ये गलती ना करें। अगर हम अपने नाम को बेचे ना, तो हमारा नाम सब कुछ प्रदान करवा देगा, विपत्ति हटा देगा, धन ऐश्वर्य प्रदान कर देगा, सुख शांति दे देगा। 2 बार राम राम कहने से नरक से बच गया, और आप सैकड़ों बार राधा राधा जपते, आपको नरक जाना पड़ेगा, सवाल नहीं उठता। इसलिए आप निर्भय रहिए। हाँ, नाम जितना अधिक से अधिक जप पावे और उसे बचा पावे, तो अपने नाम को भगवान की बैंक में जमा करो। नाम को भगवान की बैंक में कैसे जमा किया जाता है? जैसे हम 1 घंटा नाम जप किए, नाम जपने के बाद कृष्णार्पणमस्तु, वो भगवान के बैंक में गया। अब आपका वो नाम खर्चा होने वाला नहीं है, उसके ब्याज में आपका काम बनेगा, और मूल में नाम तो भगवान के पास जमा है। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई, तो अगले जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो, भाव बने ना बने, श्रद्धा बने ना बने, आनंद आवे ना आवे, डट के कमाई करो। जैसे लोभी पुरुष 12-12 घंटा ओवर टाइम काम करता है कि हमें धन मिल जाएगा, ऐसे हम अधिक से अधिक नाम जब छुपा छुपा के करें, जिससे हमारा मंगल हो जाएगा। मानसी, सोनी जी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, माया क्या है? माया का उद्देश्य क्या है? ब्रह्म को ढक करके नानात्व का दर्शन कराना, ये माया है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। वेद कहता है ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कुछ और नहीं है। माया का कार्य है ब्रह्म के सिवा और कुछ प्रतीत करवाना, ब्रह्म का अनुभव ना होने देना। सर्वत्र ब्रह्म है, उसको आच्छादित करके और सब कुछ अनुभव कराना। स्त्री पुरुष, धन सुख दुख लाभान, ब्रह्म का अनुभव न होने देना। और माया का स्वरूप क्या है? मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लघु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया का स्फुरण जो होता है वो मैं, मेरा, तू, तेरा, और जहाँ तक इंद्रियां और मन जाएं सब माया है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया द्वारा रचा गया है। सत्य है तो केवल हरि, उनका नाम ब्रह्म, वही सत्य है, दूसरा कुछ नहीं है। तो माया क्या है? मैं और मोर, तोर तय माया। इसका विस्तार कितना है? तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक
इसका कार्य क्या है? ब्रह्म को ढक करके अन्य सब कुछ दिखाई देना, लेकिन भगवान को ना दिखाई देना। और भगवान ही है। जब हम साधना करते हैं तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है, केवल भगवान दिखाई देते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब भगवान श्री राम की आराधना की और आराधना परिपक्व अवस्था में पहुंची, तब वो देख रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। खत्म हो गई माया, सब कुछ राम दिखाई दे रहा। सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सर्वत्र सिया राम विराजमान है, ऐसा अनुभव होने लगा, क्योंकि माया का भ्रम खत्म हो गया। तो जब तक माया का भ्रम जैसे गोपी जनों के नेत्रों से खत्म हुआ, तो वो कह रहे हैं जित देखूं तित श्याममयी है। सखी, पता नहीं मेरी आंखों को क्या हो गया है, ना स्त्री दिखाई दे रहा है, ना पुरुष दिखाई दे रहा है, ना जड़ न चैतन्य। मैं जिधर देखती हूँ मेरा श्याम सुंदर ही खड़ा दिखाई दे रहा है। अब माया खत्म हो गई तो श्याम सुंदर दिखाई देने लगे। माया का पर्दा डाल करके स्वयं भगवान खेल रहे हैं। स्त्री पुरुष नहीं है कोई, स्वयं भगवान है। पर ये बात अनुभव में आने नहीं दे रही, इसी का नाम माया है। और इसी माया पर विजय प्राप्त करने के लिए साधना की जाती है। गुरुजनों की शरण में होकर भगवान का स्मरण करते। देखो माया की पहचान बतावें, सूक्ष्म पहचान। चाह, अंदर देखो, चाह, जीने की चाह, भोगने की चाह, बड़े बनने की चाह, धन की चाह, मान की चाह। चाह यही माया है, और अचाह यही भगवत स्वरूप स्थिति है। जाहि न चाहिए, जाहि न चाहिए, कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, चाह ही नहीं है, कोई चाह नहीं है, वो साक्षात भगवान है। साक्षात भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो चुके। अब वो नहीं, अब स्वयं भगवान अपना घर बनाकर उसके हृदय में रह रहे। अचाह, जो साधना करके संत महापुरुष भगवान को प्राप्त होते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? सकल कामनाहीन जे, कोई भी कामना नहीं, कोई भी चाहत नहीं। अगर चाहत है तो माया है, चाहत नहीं है तो माया नहीं है। ये सबको रौंदे दे रही है चाह, यही चाह सबको रौंदे दे रही। कोई गलत मार्ग में जा कर के चाह कर रहा है, हिंसा के द्वारा, झूठ के द्वारा, चोरी के द्वारा, घूसखोरी के द्वारा। कोई थोड़ा धर्म मार्ग में जाकर चाह कर रहा है, लेकिन धर्म और अधर्म दोनों मार्गों से चलने वाला चाह में ही स्थित है। जो चाह से ऊपर उठ गया, वो परम धर्म, प्रेम धर्म या सांख्य धर्म, इनके द्वारा वो भगवान को प्राप्त करता है। तो चाह ही माया है। मैं और मोर तोड़ते माया है। उसका कार्य तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक है, और उसका विस्तार इस बात के लिए है कि भगवान को ढक करके वो नानात्व को प्रकट करती है। वो ये साधना का कार्य है, इस माया के नानात्व को नष्ट करके ब्रह्म का अनुभव करा देना। सिय राम में सब जग जाने, सब भगवान ही है, ऐसा। स्वाति जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे बस इतना पूछना है कि जीवन में लगाव कैसे छोड़ा जाए? लगाव से, लगाव से लगाव छोड़ा जा सकता है। यदि हमारा श्री भगवान से लगाव हो जाए तो धन से लगाव, मकान से लगाव, परिवार से लगाव, इस शरीर से लगाव, सब छूट जाएगा। सब छूट, देह कुटुंब ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। जब परम प्यारे का प्यार प्राप्त होता है तो सबका प्यार धूल धूसरित हो जाता है। परम प्यारे प्रभु से हमारा संबंध नहीं, इसीलिए हम व्यथित हो रहे हैं। जो हमारा संबंध है उसे भूले हुए हैं, जो नहीं उसे स्वीकार किए हुए हैं। कितने भाई बंधु छोड़ दिए, कितने पत्नी पुत्र पति छोड़ दिए। अनेकों बार जन्म हुआ हमारा, कोई हमारा साथी नहीं, फिर अकेला। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। कोई साथी नहीं, कोई प्यार नहीं, अकेला यहाँ से जाना है। तो कम से कम अकेला जाना है तो अकेला बन तो जाऊं कुछ देर के लिए। अकेले हम हो नहीं पाते, हम कुछ न कुछ पकड़े रहते हैं।
धन को, मकान को, परिवार को, रिश्ते को, नाते को, लोगों को, मित्र को पकड़े रहते हैं। हम भगवान को नहीं पकड़ते हैं। अगर भगवान को पकड़ लें तो सब पकड़ छूट जाए। भगवान से लगाव कर लें तो सबसे लगाव छूट जाए। भगवान से लगाव कैसे हो? भगवान का नाम जप करने से, भगवान की लीला कथा सुनने से, भगवान के भक्तों के संग से, गंदी आदतों के छोड़ने से हमारे हृदय में परम पवित्रता जागृत होती है। तब भगवान से लगाव होता है। अपवित्र हृदय का संसार से लगाव होता है और पवित्र हृदय का भगवान से लगाव होता है। आपको समझ में आया जी? निखिल जी गुजरात से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत हरि भजन जगत सब सपना, महाराज जी ये बात कैसे आएगी? जीव का कल्याण कैसे होगा? हाँ, प्रथम जब हम साधु संग करेंगे, द्वितीय जब हम भगवान की कथा सुनते रहेंगे, तृतीय जब हम सदगुरु का वरण करके उनके द्वारा बताई हुई उपासना करेंगे, चौथी हम आपस में परस्पर भगवान की वार्ता करेंगे, प्रपंच की नहीं, निंदा नहीं करेंगे किसी की, भगवत वार्ता करेंगे। पांचवी, दृढ़ विश्वास के साथ जो हमें गुरु मंत्र, जो नाम मिला है, इसी से काम हो जाएगा, ऐसा दृढ़ विश्वास करके हम उसको जपें। छठवीं, शीलवान, गंभीरवान, धैर्यवान और उन कार्यों का त्याग करें जो हमारे भजन के विरोधी कार्य हैं। सातवें, सब में भगवान को देखने की चेष्टा करें और संतों को भगवान से अधिक आदर दें। आठवीं, जैसी परिस्थिति में भगवान ने हमें रखा है वैसी परिस्थिति में हम संतोष धारण करें। भगवान से भी हम चाह न करें परिस्थिति परिवर्तन की। जो परिस्थिति भगवान ने दी है हम उसी परिस्थिति में भजन करें। नवीं, सबसे नम्र व्यवहार हो, सरल व्यवहार हो, सत्य व्यवहार हो और भगवान पर दृढ़ भरोसा हो। अगर ये 9 बातें हैं तो निश्चित उसमें भगवत अनुराग, तत्वबोध, ज्ञान, वैराग्य जो चाहेगा वो सब प्राप्त हो जाएगा। नंजुड़ा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधन करके अवधूत कोटि तक पहुंचा जा सकता है या कोई वो अवतार लेते हैं? नहीं, अवतार नहीं लेते। अवधूत कोटि की स्थिति होती है जो शरीर का भान भूल जाता है, खान पान विश्राम सब स्थिति भूलकर ब्रह्माकार वृत्ति। तब कब मल निकल रहा है उसको पता नहीं है, कब शरीर से मूत्र निकल रहा है उसको पता नहीं, कब भोजन सामने क्या आ गया उसको पता नहीं, स्वभाववश खा रहा है। स्वभाववश वो महलों में कोई उसे पड़ा है या फुटपाथ में पड़ा है, कोई अच्छे वस्त्र पहना दिए या फटे पुराने वस्त्र या दिगंबर, उसको कोई शुद्धि नहीं है। वो एक अवस्था है ज्ञान की, ज्ञान की एक अवस्था जिसका नाम अवधूत परमहंस है। वो एक स्थिति होती है, कोई कोई महापुरुष उस स्थिति को प्राप्त होता है। जो ज्ञान की भूमिकाएं हैं, भक्ति की भूमिकाएं हैं, प्रथम भूमिका में ही चढ़ पाना बहुत कठिन होता है। प्रथम भूमिका में ही भोगों का त्याग है और सब इसी में लुढ़क जाते हैं। आप देखिएगा, अपने तो जैसे देखते हैं मानसिकता में ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा साधु बनने पर भी लाखों में किसी के एक है। वो अहम की पुष्टता होती रहती है, लेकिन अहम का नाश करके ब्रह्म में स्थित हो जाना, परमात्मा साक्षात्कार करना, ये साधारण पुरुषों की तो बात जाने दो। जो साधु वेश धारण करते हैं उनमें से लाखों में किसी की एक होती है जो ब्रह्म प्राप्ति की बात होती है। नहीं तो माया ही अपना चक्र चलाती रहती है। तब लग जोगी जगत गुरु जब लग रहे निराश। जगत गुरु कौन? बोले निराश, किसी से कोई आशा नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहिए। और जब आशा मन में भई तो जग गुरु जोगी दास। और जब किसी संत के ये आशा हो गई कि आदमी हमको अमुक धनराशि देगा, अमुक सुख देगा, अमुक वस्तु देगा, तो वो शिष्य बन गया और जगत उसका गुरु हो गया। जगत गुरु वही है जो अचाह है, आप्त काम है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर क्षय में से किसी ने भी उसके हृदय को टच नहीं किया, हृदय को परास्त नहीं किया, वही जगत गुरु। जगत गुरु एक स्थिति होती है, वही अवधूत महापुरुष होता है जिसको न शरीर का भान है न भोगों की स्मृति है, एकमात्र परमात्मा में स्थित है, उसे अवधूत स्थिति कहते हैं। ये कोई अवतार नहीं होता, हम ही लोग साधना करके उस स्थिति को प्राप्त होते हैं।